बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की। और देखेंगे कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2023-2024 का जो है ये लॉन्च हुआ है। इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, तो हम इसका एनालिसिस जो है वो लेंगे और कुछ मेजर जो है वो इंडिकेटर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो मुल्क क्या आगे बढ़ा, ठीक है, क्या ग्रोथ हुई है या किस किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है और कहाँ पे जो है वो डिक्लाइन हुई है और किसके सेक्टर के अंदर जो है डिक्लाइन हुई है। तो हम इसको जो है वो जायजा लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ओवरऑल एक व्यू लेते हैं, बर्ड आई व्यू जिसे हम कहते हैं, बर्ड आई व्यू लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ग्रोथ हुई है, तो कहा जा रहा है जी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जीडीपी रिकवरी के अंदर और फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर जो है यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है 2022 के मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि ये 2022, 2021 और 22 का कंपैरिजन यहाँ पे होगा 2023 के साथ जो फिस्कल ईयर गुजरा, ठीक है, और अब 23 और 24 फिर आगे ये जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम हाईलाइट्स देखते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो टोटल ग्रोथ है अगर हम उसकी बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो डबल रही है और ये कहा जा रहा है 19 साल में हाईएस्ट रही है। 2003 के बाद जो है अब ये 2023 के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रही है। तो वैसे भी आपको पता है बम्पर क्रॉप हुई है, इसी वजह से किसान बेचारे जो है वो रोडों के ऊपर है, उनसे परचेज नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, अगर एज ए होल बात करें करंट फिस्कल ईयर की, तो 2.4% पे जीडीपी ने जो है वो ग्रो किया, यानी इसका मतलब वो भी पिछले साल के मुकाबले में जो 0.07% पे थी तो वहां से उसकी भी ग्रोथ हुई है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी कहा जा रहा है जी इंक्रीज हुई है। सर्वे ये बता रहा है कि $1551 के मुकाबले में $1680 जो है पर कैपिटा इनकम हो गई है, यानी एक बंदा जो पूरे साल के अंदर कमाता है उसकी बात की जा रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 200% रहा है, ठीक है जी, जुलाई के पीरियड में। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के मुकाबले में तो वो 3.9 था, तो वहां पे भी थोड़ा सा वो नैरो हुआ है, ठीक है जी, वो डेफिसिट भी करंट अकाउंट का जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन भी उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है जी, 26% पे बताई जा रही है 28% के मुकाबले में, यानी 2% जो है वो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हुई है 2021-22 के मुकाबले में। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, तो वो थोड़ा सा कम हुई है, उसके अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला, 13.14% पे है, जबकि लास्ट इसी टाइम पे 2023 के फाइनेंशियल ईयर में वो कितनी थी, वो 14.13% थी। तो ये जो है ये नीचे आई है हमारी। बाकी ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो स्लाइटली इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, थोड़ी थोड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बेहतरी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें किस किस के ऊपर बात की गई है, सबसे पहले जो हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, ठीक है जी, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की, इसके अंदर सबसे पहले बात की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस की, कि भाई आलमी जो मार्केट है इकोनॉमिक सिचुएशन वो क्या है, ताकि उसके साथ हम कंपैरिजन करके देख सकें। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, माइनिंग सेक्टर के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, मनी एंड क्रेडिट के अंदर, कैपिटल मार्केट और कारपोरेट सेक्टर के अंदर, इन्फ्लेशन की बात की गई, ट्रेड एंड पेमेंट्स की, पब्लिक डेट की बात की गई, एजुकेशन की, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, एनर्जी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की, सोशल प्रोटेक्शन की और एट द एंड क्लाइमेट चेंज की। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बताया गया है कि भाई 2023 में ये सेक्टर्स कहां खड़े थे और अब 2024 में जब जो है वो ये सेक्टर्स कहां पे खड़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंगली, तो हर सेक्टर के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी हुई और कुछ ना कुछ जो है वो ग्रोथ हुई है, क्योंकि ओवरऑल अगर हमारी जीडीपी ने ग्रो किया तो अल्टीमेटली ये सारे सेक्टर्स भी किसी ना किसी लेवल पे ऊपर ग्रो किया। तो कुछ की इंडिकेटर्स जो है वो इन सेक्टर्स के डिस्कस करते हैं कि कहां-कहां पे इंप्रूवमेंट्स हुई है। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की यहां पे इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है कि जो आलमी मार्केट है उसकी बात हुई है कि भाई आलमी मार्केट की क्या हालात हैं, या जो आलमी जो मईशत है उसकी अगर यहां पे देखें तो कहा गया जी कि आलमी मईशत जो है वो इस टाइम पे मुश्किलात का शिकार है और आलमी मईशत एज ए होल नीचे गई है, ये कहा जा रहा है, ठीक है जी। वो क्यों नीचे गई है उसमें बताते हैं कि भाई हम देखते हैं कि स्लो डाउन रहा 2022 के अंदर भी, ठीक है, 3.2% रहा। उसके बाद हमने देखा 2023 में ये 3.2% पे चली गई, यानी कि 22 के अंदर 3.5 था और 23 के अंदर जो है वो 3.2 पे हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा नीचे आई है अगर हम देखते हैं। अब कहा जा रहा है जी 2024 और 25 के अंदर ये थोड़ा सा बेहतर होगी और 3.8% पे चली जाएगी, यानी थोड़ा सा इंप्रूव होगी, लेकिन ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी आलमी मईशत भी। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है
है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, फॉल होगी वो। और 2023 में वो कितनी थी जी, 6.8% पे थी। ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जहां पे हर चीज डीवैल्यू हो रही है या खास करके जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, या महंगाई का बढ़ जाना। इसी तरह से 2024 के अंदर 5.9% पे ये एक्सपेक्ट की जा रही है और 25 में इससे भी कम आएगी। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली जो है वो इन्फ्लेशन भी नीचे जा रही है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मर्चेंडाइज की यहाँ पे बात की गई है कि वर्ल्ड मर्चेंडाइज का जो वॉल्यूम है वो हमने देखा 2024 के अंदर 2.6 पे रहा, जो कि कम रहा 2023 के मुकाबले में। और जिसका रीजन बताया जा रहा है कि भाई जो वॉर्स हो रही हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट का जो इश्यू चल रहा है वो, और जो वॉर्स वगैरह हो रही हैं, तो उस वजह से जो है यहाँ पे हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर, तो ग्रोथ जो है वो हमें फिलहाल देखने को नहीं मिली और ये 3.2% के ऊपर है 2024 में, जो कि इससे पहले थोड़ी सी ज्यादा थी, ठीक है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है बेहतरी होना, ठीक है। इन्फ्लेशन कमी का मतलब बेहतरी है। तो 5.9% पे आई है 2024 के अंदर, जो कि 2023 में 6.8 पे थी। इसी तरह से वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड जो है, मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब ये जो बिजनेस हो रहा है, चीजें इधर उधर जा रही हैं, उसकी बात की जा रही है, वो भी इंक्रीज हुई है और 2.6% पे गई है। और 2023 में अगर हम बात करते हैं तो उसके मुकाबले में 1.2% जो है वो बेहतरी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये तो एक ग्लोबल इकोनॉमी है। और कहा यह जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो नीचे गई है उसका जो रीजन है, वजह क्या बताई जा रही है जी, कि ग्लोबल जो इकोनॉमी के नीचे जाने की वजह है उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं उनका बढ़ना है, ठीक है जी। जो सरहदी तनाज़े हैं उसका जो है, और खास करके जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है वो जो है रीजन बने हैं इसके, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर की सबसे पहले बात करते हैं जी। जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या बता रहा है, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है वो कैसा रहा, कितनी ग्रोथ रही। तो ओवरऑल इसके इंडिकेटर्स देखते हैं, ठीक है। यहां पे डिटेल्स इसकी जो है वो दी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर की इंडिकेटर्स देखते हैं तो जीडीपी की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है जी जीडीपी ग्रोथ 2.38% रही। इसका मतलब बड़ी है। एरो अप का मतलब ऊपर गई है, एरो डाउन का मतलब नीचे गई है, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ यानी कि 2.38% पे रही, मतलब बड़ी है पिछले साल के मुकाबले में, जो कि जीरो पॉइंट पे थी, ठीक है। 0.17 पे हमने डिस्कस की थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, ज़राअत की, तो ज़राअत के हवाले से जैसे कहा कि 19 साल की रिकॉर्ड जो है कहा जा रहा है, तो 6.25% इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1.12% रही है, जो कि इंक्रीज हुई है ये भी। सर्विसेज सेक्टर भी 1.21% इंक्रीज हुआ। अच्छा जी, पर कैपिटा इनकम जो है वो 1680 पे रही, जो कि इंक्रीज हुई है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो 13.1% जो है वो रही है जीडीपी का, जो कि कम रही है या थोड़ा सा बैलेंस रही है, मेनली कम रही है। सेविंग की बात की जाए अगर एज ए होल, तो सेविंग 13.0% रही है जीडीपी का, तो ये भी जो है वो इतनी को अच्छी नहीं रही, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स जो है वो को बहुत अच्छी नहीं रही। बाकी ओवरऑल जो सारे सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है हमने देखा, ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। जीडीपी के अंदर भी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, हर चीज के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं जी एग्रीकल्चर सेक्टर को, ज़राअत का जो है जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है। और अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो हम लास्ट में बात कर चुके हैं कि जो वीट स्कैंडल है उसकी हमने बात भी की थी। और आप देख लें इस टाइम पे जो किसान हैं वो भी रोडों के ऊपर हैं। अल्टीमेटली उनको उनकी प्राइसेस नहीं दी गई और परचेज नहीं किया गया। जो 4000 का कहा जा रहा था, ठीक है, वो 3000 जो है पर मन जो है खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पर भी क्राइसिस हैं। तो इसका एज ए होल अगर हम लेते हैं सेक्टर का, तो इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो 6.25% जो है ये इसकी ग्रोथ रही इस साल के अंदर, तो इसका मतलब ये ऊपर गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6.25 ऊपर गया, इसका मतलब ये इस साल का इंडिकेटर है जो कि ऊपर गया, ठीक है। क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो 11.3% जो है इसमें ग्रोथ हमने देखी। लाइव स्टॉक जो है वो 3.89%, फॉरेस्ट्री जो है वो 3.05% और फिशिंग भी इसके अंदर शामिल है 0.8%, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर तो बेहतरी हुई है, ठीक है जी। ओवरऑल 6.2% पे जो है फाइनेंशियल ईयर में जो है वो इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जी क्रॉप की जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है अगर उनकी हम प्रोडक्शन देखते हैं तो 16.82% पे रही है, ठीक है, जिनकी प्रोडक्शन है, जिसके अंदर खास करके यहाँ पे कॉटन का जिक्र है कि कॉटन 108.2% ऊपर गई है, ठीक है जी, 108% पे। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे राइस की, तो राइस जो है वो 34.8% पे ऊपर गई है, ठीक है जी। वीट जो है वो 11.6% पे ऊपर गई, जो मेन हमारी क्रॉप्स है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज के अंदर जो चीजें बन रही हैं मैन्युफैक्चरिंग की, और साथ में माइनिंग की जो हो रही है, माइनिंग वगैरह जो पहाड़ों के अंदर जहां पे हो रही है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा जा रहा है जी, इसके अंदर भी हमें जो LMS ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। LMS मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ स्लाइटली डाउन, वैसे ओवरऑल ऊपर गई लेकिन इसके अंदर जो है लार्ज स्केल के अंदर नीचे हुआ, यानी इंडस्ट्री ऊपर गई लेकिन लार्ज स्केल जो है वो 0.1% पे रहा, थोड़ा सा नीचे गया। ठीक है, टेक्सटाइल ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा नीचे गई है, क्योंकि आपको पता है टेक्सटाइल के हालात पाकिस्तान में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, तो -8.3% पे नीचे गया। वीयरिंग अप्रेजल जो है इसकी बात की जाए तो ऊपर गया, इससे थोड़ा सा सेक्टर में जो है वो बेहतरी दिखाई है, तो 5.4% के साथ ऊपर गया। फर्नीचर की बात करें तो 23.1% ऊपर गया। जाहिर बात है फर्नीचर वगैरह आपको पता है ये शादी ब्याह में पाकिस्तानी वैसे भी जो है इन्वेस्ट करते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो 5.3% ऊपर गई हैं। फर्टिलाइजर जो है वो भी ऊपर गए हैं 16.4%। फार्मास्यूटिकल्स जो है वो भी 23.2% ऊपर गए हैं। माइनिंग और क्यूरिंग जो है उसकी बात की जाए तो 4.9% ऊपर गए हैं। तो एज ए होल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर देखते हैं तो इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिवाय लार्ज स्केल के, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिट्स थे आपको तो पता है, आपने सुना होगा कि भाई ये छोड़ के पाकिस्तान चला गया, ये छोड़ के पाकिस्तान चला गया, तो बहुत सारे बड़े बड़े इदारे जो है पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, तो यहां पे हमें ग्रोथ थोड़ा सा कम देखने को मिली। बाकी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें जो है बेहतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो लार्ज स्केल के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। नेक्स्ट बात करते हैं जी फिस्कल डेवलपमेंट की। फिस्कल डेवलपमेंट का मतलब ये जो एक साल है हमारा, जो फिस्कल ईयर है वो 1 जुलाई से लेके 31 जून तक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसकी जो पॉलिसीज है, माशी पॉलिसीज, तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स है फिस्कल डेवलपमेंट से कहा जाता है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, उसके इंडिकेटर्स देखते हैं, तो उसके इंडिकेटर्स में कहा जा रहा है जी जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो 9.78 हुआ। ठीक है जी, पूरा इस सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो 9.87 ट्रिलियन रुपीस है। ठीक है, ये इसका ग्रोथ बताई जा रही है। और इसके अंदर जो शामिल है वो क्या है जी, टैक्स रेवेन्यू शामिल है और साथ में नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल है। टैक्स रेवेन्यूज के अंदर कितना शामिल है जी, 7.26 ट्रिलियन। और ओवरऑल अगर बात करें तो 29.3% ग्रोथ हुई है टैक्स रेवेन्यू के अंदर। और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो 2.52 ट्रिलियन इंक्रीज हुआ, यानी कि 90.7% जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो इंक्रीज हुए। लेकिन ओवरऑल फिर भी जो अगर यहां पे हम टैक्स के हवाले से रिपोर्ट जो इशू हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जो एजम्पशंस दी गई हैं उसमें भी हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है लॉस हुआ, जो एजम्पशंस दी हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो टोटल, अब यहां पे देखिए ये आमदनी है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, हुकूमती आमदनी, और टोटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है, टोटल खर्चा। अब आप देखिएगा कि जो रोना है हमारा एक्चुअली वो कहां पे है, कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारी आमदनी कम है और हमारे खर्चे ज्यादा हैं, क्योंकि हम आमदनी तो वसूल करते हैं लेकिन वो हम क्या कर देते हैं, जो कर्जे हमने लिए हुए होते हैं उसके अगेंस्ट में हम पे कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर्स देखते हैं तो वो कितने हैं जी, 13.68। अब आप देखें यहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू 9.78 और उसके मुकाबले में हमारा जो खर्चा है वो 13.68 है। इसका मतलब खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। करंट एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो ये 33.48% इंक्रीज हुए। यहां का जो खर्चों का जो बढ़ना है वो नेगेटिव है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 34.4% जो है वो इंक्रीज हुए, यानी कि 12.33 ट्रिलियन। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हमारे 14% पे इंक्रीज हुए, यानी 1.16 ट्रिलियन। फिस्कल डेफिसिट अगर हम बात करें टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो 3.7% जो है वो हमारा रहा, तकरीबन सेम रहा, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस के अंदर नहीं आया। प्राइमरी सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो 1.5% पे रहा जीडीपी का। ठीक है, तो ओवरऑल फिस्कल डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हमारी बेहतरी देखने में आई है, लेकिन क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो वो बेहतरी भी कहीं जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो भी हमें खर्चे में ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट, के भाई मनी और क्रेडिट ये बैंकिंग सेक्टर जो है उसके अंदर क्या मामला चलने को मिले, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पॉलिसी रेट रहा, जिसको मॉनिटरी पॉलिसी रेट कहते हैं, जो स्टेट बैंक जो है वो एक बैलेंस रखता है, जो वाजे करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो उसमें उन्होंने फिक्स रखा जी 22% के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी रेट। हमने देखा 2023 के अंदर तकरीबन जो है 22% पे रहा। ठीक है, यानी बैलेंस रहा। अच्छा जी, बोर्ड मनी हमने देखी तो 2216 बिलियन रही, यानी इसके अंदर ग्रोथ हमने देखी बोर्ड मनी के अंदर। एनएफए के अंदर अगर हम देखते हैं तो 530 बिलियन की रही। ठीक है जी, और एनडीए के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1687 बिलियन की रही है। अब यहां पे जो अगर आप देखें एनएफए की बात की जाती है, यानी कि नेट फॉरेन एसेट्स की बात की जा रही है, तो नेट फॉरेन
फॉरेन एसेट्स कितने हैं 530 हमारे पास हमने देखे यहां पे रहे हैं, और नेट डोमेस्टिक अगर एसेट्स की बात करते हैं तो 1668 रहे हैं। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने ग्रोथ जो है वो देखी है, क्योंकि जो स्टेट बैंक है, देखिए स्टेट बैंक क्या करता है, बैंकों को पैसे देता है, और वो किस रेट पे दे रहा है 22% के ऊपर। इसका मतलब यह है कि बैंक्स जो हैं अगर वो पैसे लेंगे तो उनको इसका नुकसान होगा, जाहिर बात है ज्यादा शरह सूद के ऊपर ने वापस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर बैंक जो है वो आगे शरह सूद जो है देते हैं जो कस्टमर को, तो उसके ऊपर बैंक को तो नुकसान होगा लेकिन कस्टमर का फायदा है। सो इसका मतलब बैंक को ये फायदा है कि कस्टमर अपने पैसे उसी बैंक में रखवाए रखेगा कि भाई मुझे 18% या 19% के ऊपर सूद मिलेगा, तो बैठ के खाने का कॉन्सेप्ट जो है। तो फिलहाल मनी एंड क्रेडिट्स के अंदर हमने ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ इतना ज्यादा को फायदा नहीं है इसके अंदर। बैंकिंग सेक्टर को फायदा है जरूर। कैपिटलिस्ट मार्केट और कारपोरेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट मार्केट यानी सरमायादारी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और कारपोरेट सेक्टर्स हैं, उसकी ग्रोथ के इंडिकेटर्स देखते हैं। तो की इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं जी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है 100 इंडेक्स की बात करते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज वो 61.6% के ऊपर ग्रोथ किया। और यहां पे अगर हम इस साइड पे देखें तो ये बताया जा रहा है जी यूएस, फ्रांस, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये सारे ममालिक की जो स्टॉक एक्सचेंज है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2023 और 24 के दौरान, ठीक है। और खास करके चाइना में कहीं ना कहीं हमें हाउसिंग सेक्टर में बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा नीचे आया है, बाकी ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर गया। और पाकिस्तान का भी जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हुआ था 41,453 से जून के एंड में, जून 2023 के एंड में, और 24 में इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये 75,000 को पहुंच चुका है, 75,878, ठीक है जी, 75,878 पे ये पहुंच चुका है। ये जो पॉइंट्स है हमारे, ठीक है, जो नफसियाती हद जिसको कहा जाता है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा हमने जो है वो ग्रोथ देखी है यहां पे। अच्छा जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो वो 48.3% रही, यानी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हैं 48.3% के लिहाज से। फंड मोबिलाइजेशन जो है उसके अंदर कोई ग्रोथ ज्यादा नहीं देखने को मिली, 18.9 बिलियन, ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बात करते हैं तो 1.5, तो ओवरऑल यहां पे भी हमें कुछ ना कुछ बेहतरी देखने को मिली। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है जी, अफरात-ए-ज़र। अफरात-ए-ज़र यानी कि आप इसको दो डेफिनेशंस में ले सकते हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि रुपए या जो करेंसी होती है, बेसिकली करेंसी की जो वैल्यू है उसमें कमी। इन्फ्लेशन का मतलब ये है, अगर हम कहते हैं 20% इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू में 20% कमी आई है। पहले अगर हमें 100 रुपए में जो चीजें मिलती थी तो अब अल्टीमेटली वो 120 रुपए में मिला करेंगी। पहले अगर इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि 30% इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब पहले जो 100 रुपए की चीजें मिलती थी अब वो 130 रुपए की मिलेंगी, यानी अब 130 रुपए जो है वो 100 रुपए के बराबर हो गए हैं। ये बिल्कुल वही है जो आप अक्सर सुनते होंगे कि यार हमारे जमाने में तो 1 रुपए की गाय और बैल आता था, ठीक है, तो जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए का आता है, तो उसका मतलब ये डी वैल्यू हो गई है करेंसी, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पे जो इन्होंने एक बताया इन्फ्लेशन के हवाले से कि भाई पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस भी हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है 2023 के मुकाबले में, ठीक है, अगर उसको हम देखते हैं। और जो हमारा नेशनल जो इन्फ्लेशन है उसका जो एवरेज देखते हैं तो वो तकरीबन 24% पे रहा, 24.5% पे, ठीक है। तो हमारे पास जो सीपीआई है, ठीक है, अगर हम एवरेज देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो एवरेज हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो वो कितनी रही है जी, वो 24.5% पे रही है। सो इसका मतलब ये है कि पहले कितनी थी 2023 में, 29% पे थी, 29.2 पे थी, और इस साल में जो है वो 24.5 पे रही। सो इसका मतलब डिक्रीज हुई है, तो इसके अंदर बेहतरी आई है। फिर सीपीआई अर्बन की अगर हम बात करते हैं, शहरी इलाकों के अंदर, तो वहां पे 26.8 से जो है वो 25.1 पे आई है, तो थोड़ा सा बेहतरी हुई है यहां पे भी। उसके अंदर अगर हम देखते हैं फूड कमोडिटीज को और नॉन फूड कमोडिटीज को, जहां पे जो असल में फर्क पड़ रहा है, तो फूड कमोडिटीज में अगर आप देखें तो यहां पे जो है वो पहले 37 पे था, आपने देखा होगा पिछले साल 37 इवन 38 पे भी जो है वो पहुंची हमारी फूड इन्फ्लेशन की, लेकिन जो इस साल है वो कितनी रही जी, 24.2 पे। इसका मतलब कुछ बेहतरी हुई है। फिर नॉन फूड की बात करते हैं तो 20.3% जो है यहां रही, लेकिन नॉन फूड के अंदर ये थोड़ा सा ग्रो किया। नॉन फूड में महंगाई बढ़ी है, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। सीपीआई अर्बन को अगर आप देखें तो वो भी 23.8 पे रहा, जो कि पहले 32 पे था, तो वहां पे भी बेहतरी हुई है, ठीक है जी। फूड के अंदर भी कमी आई है और नॉन फूड के अंदर भी, दोनों के अंदर ही जो है वो कमी आई है। ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन भी जो है वो बेहतर हुई है, आप ये कह सकते हैं। और 41% से आप ये देख लें कि 24.9% पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के अंदर दौरान आई है, इस दौरान, तो ये काफी ज्यादा जो है वो हम देख रहे हैं बेहतरी हुई है।
नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्रेड एंड पेमेंट्स की, कि ट्रेड एंड पेमेंट्स के लिहाज से अगर ये सेक्टर देखा जाए तो इसके अंदर जो है, क्योंकि ग्लोबल मर्चेंडाइज का हमने देखा था कि वो ओवरऑल डिक्रीज हुई हैं, क्योंकि जो वॉर्स लगी हुई हैं और सप्लाई चेन्स जिसकी वजह से मुतासिर हो रही हैं, जैसे रेड सी का आपको इशू देखा था आपने, तो फिर वो चीजें मुतासिर कर रही हैं किसी न किसी तरह से ट्रेड और पेमेंट्स को। तो उसमें बताया जा रहा है जी की इंडिकेटर्स क्या हैं जी, करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% पे, एक्सपोर्ट्स की अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहा जा रहा है जी 25.7% पे बड़ी हैं, जबकि इंपोर्ट्स जो हैं, जो हमने मुल्क के अंदर से मंगवाई, वो 43.4% डिक्रीज हुई हैं। तो एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं, इंपोर्ट्स डिक्रीज हुई हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के भी, इंपोर्ट्स कम करके भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 17.7 पे है, फिर भी हमारा जो है वो तिजारती खसारा मौजूद है, ठीक है। और रेमिटेंसेस की बात की जाए तो वो 23.8% पे है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा बेहतरी आई है, यहां पे भी बताया जा रहा है, ठीक है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.5% जो है वो इंक्रीज हुई है, गो के जीडीपी के लिहाज से वो ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लाइटली बेहतरी आई है। अब बात करते हैं जी एजुकेशन की, कि एजुकेशन के अंदर क्या हालात रहे, तो एजुकेशन के हालात भी काफी ज्यादा जो है वो नाजुक रहे हैं। 2021 और 22 के मुकाबले में हमारा जो लिटरेसी रेट है वो फिलहाल फिक्स ही है, आप ये कह लें कि थोड़ा सा बेहतर हुआ लेकिन वो ना होने के बराबर। ओवरऑल पहले भी 62.8% पे था, यानी 62% पे था, अब भी 62% पे। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पे हमें देखने को नहीं मिल रही। उसमें अगर हम मेल देखते हैं तो वो 73% पे है, 73.4 पे हैं, और फीमेल 51.9% पे है लिटरेसी रेट के हिसाब से, ठीक है। और एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो सारे सूबों के अंदर ही, पंजाब, केपी, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सभी एरियाज के अंदर जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिली है लिटरेसी रेट के अंदर, ठीक है। तो इसके अगर की इंडिकेटर्स देखें तो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने खर्चा रखा था इसके लिए वो था जीडीपी का 1.5%। अब कितना हुआ ये नहीं आइडिया, ठीक है जी। लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं तो 62.8% पे रहा, ठीक है, हल्का सा 4.4% बेहतरी आई है। इसके अंदर मेल जो है वो 73.4% लिटरेट है और फीमेल 51.9% लिटरेट है। ओवरऑल टोटल यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जी 263, और इसमें से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं 154 और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं 109, ठीक है। हायर एजुकेशन को जो एलोकेशन की गई वो 69.7 बिलियन की गई, ठीक है। और पीएचडी फैकल्टीज जो ओवरऑल अगर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो वो 35.46% जो है वो रेशो रही है, या रेशो मौजूद है इस टाइम पे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं जी, सेहत को लेके और ग़िज़ाइयत, सेहत और ग़िज़ा, ठीक है जी, सेहत और ग़िज़ा को लेके। तो ओवरऑल इसके अंदर अगर हम वेल्थ सेक्टर एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो जीडीपी का 0.1% रहा, गो कि इसके अंदर आपको कोई भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो 23.3% एलोकेशन यहां पे की गई, लेकिन उसका कोई खास हमने कोई तरह से देखा नहीं है। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो ये सारा 2023 का डेटा, 1284 हॉस्पिटल्स, 5520 जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये भी 2023 का, यानी ओवरऑल इसके अंदर हमें कुछ तरह बेहतरी देखने को नहीं मिली। फिर बात करते हैं जी पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स की और अनएम्प्लॉयमेंट की खास करके, ठीक है, कि भाई अगर हम आबादी का तनासुब देखते हैं तो जाहिर बात है आबादी तो हर साल बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फिलहाल वो भी बड़ा चैलेंज जो है वो रहा 2023-24 के अंदर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो 241.5 मिलियन है, यानी तकरीबन जो है वो 24 करोड़ लोग इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें अगर रूरल बात करते हैं तो 147.7 मिलियन, और अर्बन बात करते हैं तो 93.7 मिलियन। तो जो देहाती आबादी है वो तकरीबन 14.5 करोड़ के करीब है, और जो गांव की आबादी है, सॉरी जो गांव की है वो 14.5 करोड़ है, और जो शहरों की आबादी है अर्बन जो है वो तकरीबन 10 करोड़ के करीब है, 9.5 करोड़। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट 6.3% पे रहा, ठीक है, और ये काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहा 2021 के बाद से। वर्क जो रजिस्टर्ड हुए बाहर के कामों के लिए, आपको पता है जो रजिस्टर्ड होते हैं अब्रॉड के लिए, वो हुए जी 8,62,625 लोग रजिस्टर्ड हुए, और प्राइम मिनिस्टर यूथ और बिजनेस के थ्रू जिनको फायदा मिला, फिलहाल उनका डेटा यहाँ पे जो है वो नहीं है, ठीक है। तो तकरीबन 1,40,000 ने जो है अप्लाई किया हुआ था, अब उसमें से अब फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंडिकेटर आ रहा है वो आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट 6.3% पे रही है, ठीक है। और इस टाइम पे अगर पूरी वर्कफोर्स की बात की जाए तो वो है 71.6 मिलियन, ठीक है, और उसमें से 67.25 मिलियन जो है वो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और 4.51 मिलियन जो है वो इस टाइम पे जॉबलेस हैं, ठीक है। तो ये हालात चल रहे हैं।
और उसके बाद हमारे पास है जी एनर्जी सेक्टर के। एनर्जी सेक्टर के अंदर देखते हैं कि क्या जो है वो हालात रहे हैं ओवरऑल। आपको पता है अभी चैलेंजेस बढ़ गए, एनर्जी सेक्टर की गर्मियां आई हैं। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो पाकिस्तान की बताई गई है जी सर्वे के अंदर, वो है जी 42,131 मेगावाट की, कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कितनी की गई है, भाई जितनी इंस्टॉल है उसमें से कितनी जनरेट की गई, वो की गई है जी 92,091। ठीक है जी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये गीगावाट जो है उसके लिहाज से जो है की गई बहुत ज्यादा, यानी प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो की गई है। और यहां पे मजे की बात यह है कि सरप्लस प्रोडक्शन हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो यहां पे आप अगर देखें तो बिजली जाती रही है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 68,559 रही है। ठीक है, और ये गीगावाट रही है। ठीक है जी, उसमें अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उससे कितनी बनी है जी 12.30, और गैस से 3.270 और कोल से 17.30 जो है वो हमारे पास इंडिकेटर आया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास यहां पे अगर आप देखिए तो बन रहा है जो 42,131 मेगावाट है टोटल। ठीक है, और इसमें से जो हाइड्रो बन रही है, जो पानी से बिजली बन रही है, वो हमने कितनी बनाई साल 25.4% बनाई है। थर्मल से जो बनाई है, यानी कि जो क्रूड ऑयल वगैरह, ये जो ऑयल या जो बाकी एनर्जी जो फॉसल फ्यूल्स आप कह लेने, उसका इस्तेमाल करके बनाई है, वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे कॉस्टली है। वो है 59.5% जो हमने सबसे ज्यादा बनाई। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है जो 8.4% हमने बनाई, और रीन्यूएबल एनर्जी है जो 6.8% हमने बनाई, जो सबसे कम है। ठीक है जी, जो सबसे कम जनरेट की गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहां पे जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। जाहिर बात है ये यूथ का जो है वो एक शोबा है, तो यहां पे ग्रोथ है। आईटी एंड आईआईटीज कंपनीज की बात करते हैं तो इस टाइम पे कहा जा रहा है जी जो रजिस्टर्ड हैं वो है 20,000 प्लस, 20,000 प्लस रजिस्टर्ड हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो तकरीबन 2,283 प्लस रहा, 2,283 यूएस डॉलर्स के करीब रहा। ठीक है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स रही हैं। और ट्रेड सरप्लस जो है वो आईआईटीज की बात करते हैं तकरीबन 1996 जो है वो सरप्लस रहा हमारा, ये बिलियन डॉलर्स में है। फ्रीलांसर्स से हमने जो पैसा कमाया पाकिस्तान ने वो कितना जी 350.2 प्लस जो है वो हमने पैसा कमाया यूएस मिलियन डॉलर्स के अंदर, यानी कि 350 मिलियन डॉलर्स हमने पैसे कमाए हैं। और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की बात करें, नेट जिनके पास है वो तकरीबन 13.5 मिलियन है, यानी कि आप कह लें कि 13.5 करोड़ के करीब आबादी जो है जिसके पास नेट मौजूद है। टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो तकरीबन 19 करोड़ के करीब जो है वो लोग मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सोशल प्रोटेक्शन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बेनजीर प्रोग्राम ही आपको पता है। तो बेनजीर के एलोकेशन की बात की गई 2024 के अंदर कितनी की गई है जी 466 अरब रुपए की गई है। ठीक है जी, और बीआईएसपी के थ्रू जो पैसे दिए गए हैं वो 313 अरब रुपए दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जितनी टोटल एलोकेशन थी उसमें से टोटल एलोकेशन नहीं हो सकी। और कैश के जो ट्रांसफर है वो 56 बिलियन है, और अनकंडीशनल जो कंडीशनल है वो 56 है, और अनकंडीशनल 257.5 है। ठीक है जी, और इसी तरह तालीमी वज़ाइफ पे इसके अंदर शामिल है। और आखिर में यहाँ पे जो है वो डेटा बता रहा है सर्वे का कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या किया गया जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को आपको यहाँ पे समझें। क्लाइमेट चेंज जो है इसके अंदर कहा जा रहा है जी नेशनल एडॉप्टेशन प्लान 2023 हमने बनाया, यानी ये बनाई वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है उस तरह से काम तो हो नहीं सकता कि हम कहेंगे एक साल के अंदर हमने ये किया, लॉन्ग टर्म है। तो ये कह रहे हैं जी नेशनल एडॉप्टेशन प्लान हमने बनाया, पहली बात ये, यानी कि नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी हमने वाजे की 2023 के अंदर। ठीक है, जिसका मकसद क्या था, एयर की क्वालिटी को एनहांस करना। फिर कह रहे हैं जी हमने क्या किया जी नेशनल एडॉप्टेशन प्लान बनाया 2023 का, और इसका पर्पस क्या था जी क्लाइमेट रिस्क जो है उसको कम करना। ग्रीन पाकिस्तान अपस्केलिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया फेज 1 का, ये गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, और इसके तहत हमने जो है टारगेट रखा है 2.12 बिलियन का। ठीक है जी, हमने इतने दरख्त लगाने हैं, प्लांटेशन का टारगेट रखा हुआ है 2024 से लेके 2028 तक का। फिर कह रहे हैं जी 2023 में हमने क्या किया जी COP28 जो हुआ था हमने उसके अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जो यूएई के अंदर हुआ था, अगर आपको याद हो। फिर बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो है वो MOU साइन किया है, किसके ऊपर साइन किया, कार्बन डेवलपमेंट के ऊपर, अक्टूबर 2023 के अंदर। फिर बता रहे हैं जी कि हमने MOU साइन किया एक और जो है उसके अंदर हमने ये यूएई के साथ साइन किया नवंबर 2023 के अंदर, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात की है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं जी कुवैत के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो साइन किया एग्रीमेंट एक नवंबर के अंदर, नवंबर 2023 में, जिसका पर्पस क्या था जी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव्स रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, जो समुद्री जो हमारे पास जो मैंग्रोव्स होते हैं समुद्र किनारे जो जंगलात हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। फिर पाकिस्तान ने बताया जी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन भी जो है वो पहली बार करवाई है, अगर आपको
आपको याद हो तो वो लाहौर के अंदर करवाई थी, ठीक है जी, और ये यूएई के ताउन से जो है वो करवाई गई है। तो ये बेसिकली कुछ जो है वो स्टैंड्स लिए गए हैं जो बताए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, एज ए होल हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 2023 से 2024 का, ठीक है। अब आपको पता है कि बजट भी जो है पेश हो चुका है, तो उसके इंडिकेटर्स हम देखेंगे कि भाई अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या टारगेट रखेंगे। देखिए जो टारगेट रखे जाते हैं उसे साल के आखिर में देखा जाता है कि क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो इसको यहां पे क्लोज करते हैं। और ये सर्वे रिपोर्ट्स वो हैं जिन्हें आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे सीएसएस के अंदर वो आपको बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है पाकिस्तान अफेयर्स के कि भाई आपको इकोनॉमिक सर्वेस का पता होना चाहिए जो लेटेस्ट सर्वेज हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।